बजट में किसने किसको खिलौना बनाया? बिहार के ऊपर निर्मला सीतारमण इतनी निर्मल क्यों दिखी? क्यों मिडिल क्लास फैमिली आज भी करा रहा है? क्यों 1 लीटर सरसों का तेल लेने वाला आम नागरिक पाउच में 500 या 250 ग्राम तेल खरीद रहा है? डीजल और पेट्रोल पर कोई बात नहीं हुई, मगर बिहार में मखाना से लेके आईआईटी और एयरपोर्ट पर बात हो गई है। क्या इन तमाम चीज़ों का कोई पॉलिटिकल एंगल खोजा जा रहा है? क्या कुछ चल रहा है और बिहार के बजट से तकलीफ अन्य राज्यों के मंत्रियों को और सांसदों को क्यों हो रहा है? नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं सार्थ। और सार्थ में सबसे पहले आपको आज हम बात करेंगे बजट 2025 पर, जो अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम तो फकीर हैं, झोला उठाकर चल देंगे। झोला में बहुत कुछ है, खास करके बिहार के लिए तो बहुत कुछ दिया गया है। मगर सबसे पहले हम निगाह डालते हैं कि पूरे देश भर में क्या रिएक्शंस है, क्या कुछ घटा, क्या कुछ बढ़ा है, किसानों के लिए क्या तोहफा दिया गया है और किसानों को कितनी राहत है। मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को जो वेतनभोगी हैं, अब 12 लाख तक में कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्या कुछ घटा है, क्या कुछ बढ़ा है, उस पर हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि फिर बिहार में क्या कुछ होने वाला है। शिवसेना यूबीटी की सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने कहा है कि बिहार को जो तोहफा मिला है, तो बिहार के लोग चाह रहे होंगे कि हर साल चुनाव हो, ताकि चुनाव में कोई लंबी डील नीतीश कुमार कर सके। 34 पन्नों का एक बहुत बड़ा दस्तावेज नीतीश कुमार ने भेजा था और सबको लग रहा था कि ये जो लेटर पॉलिटिक्स है, कहीं ना कहीं बिहार के चुनाव को केंद्रित करके लिखा गया है, शायद उसी का फायदा मिला है। अब तंज कसा जा रहा है चारों तरफ से। ये बजट गरीबों मध्यम वर्ग के लिए है, रवि किशन कह रहे हैं, बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि बहुत कुछ मिला है। पीएम मोदी ने कहा है, हर कोई आज निर्मला सीतारमण की तारीफ कर रहा है और करना भी चाहिए। अब कितनी निर्मल धारा बह रही है उस पर तो विशेष बात बाद में होगी, मगर ये बजट आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप है, अमित शाह ने कहा है। केंद्रीय गृह मंत्री हैं, किसानों की बजट में सुनी नहीं गई है, हरसिमरत कौर बादल ने कहा है, विपक्ष में है। और आज तो आपको याद होगा कि जब बजट पेश होने वाला था तो महाकुंभ को लेकर के समाजवादी पार्टी ने हंगामा किया, हंगामा के बाद वॉकआउट हो गया विपक्ष का, वो चले गए तो कुछ लोग रहे भी। मगर इन तमाम नोक झोंक के बीच में बजट पेश कर दिया गया है और 12 लाख, जैसा मैं कह रहा था कि मिडिल क्लास में जो वेतन भोगी हैं उनको फायदा होगा, टैक्स फ्री हो जाएगा। 12 लाख तक की इनकम पर अब टैक्स नहीं लगेगा। टीडीएस की कटौती की बात की जा रही है, दरों और सीमा को कम किया गया है। ग्रामीण भारत में इंडिया पोस्ट को बेहतर किया जाएगा, ये सबसे बड़ा फैसला है। इनकम टैक्स बजट 2025 लाइव 4 साल तक अपडेट रिटर्न भर सकेंगे बुजुर्ग, ये भी एक बड़ा फैसला है। मिडिल क्लास के लिए बड़ा ऐलान, 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री, जिसका मैंने जिक्र भी किया है। बुजुर्गों के लिए बड़ा ऐलान, आयकर में छूट की घोषणा है। कपड़े का सामान सस्ता होगा, बढ़िया है, अब अच्छा कपड़ा पहन सकेंगे। कपड़ों के सामान में टैक्स ज्यादा नहीं लगेगा, पैसे ज्यादा नहीं लगेंगे। ईवी बाइक स्कूटी होगी सस्ती, लिथियम आयन बैटरी के दाम घटेंगे, ये भी एक मिडिल क्लास से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। एलईडी और एलसीडी टीवी भी सस्ते होंगे। अब तो यूट्यूब का जमाना है, लोग मोबाइल पे चले जाते हैं, अब एलईडी से बहुत ज्यादा वास्ता नहीं पड़ता है। हाँ, अब सोशल स्टेटस सिंबल जरूर रह गया है। बड़ी बड़ी टीवियों की बात करते हैं, एलईडी की बात करते हैं। जीवन रक्षक दवाएं सस्ती होंगी, बहुत सारी दवाओं को फ्री भी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस पर अभी कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं आया है। बीमा क्षेत्र के लिए बड़ा ऐलान है, 100% एफडीआई की मंजूरी है। नए इनकम टैक्स बिल का ऐलान और मेडिकल टूरिज्म के लिए आसान वीजा, ये बड़ा फैसला है। और आपको पता है मेडिकल टूरिज्म जो है भारत में सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है और इस पे अच्छा खासा राजस्व भी आता है। तो गरीबों के लिए बड़ा ऐलान, 1 लाख अधूरे घर पूरे किए जाएंगे। और इसके बाद पटना एयरपोर्ट की बात होगी। अब हम बिहार की भी चर्चा कर लेते हैं, बिहार को क्या कुछ मिला है। मखाना की बात हो रही है, मखाना बोर्ड के गठन की बात हो रही है, तो बिहार के किसानों के लिए थोड़ा बल्ले बल्ले की स्थिति जरूर है, क्योंकि आज जिस मखाना बोर्ड की बात हो रही है, उसके पैकेजिंग की बात हो रही है, उसकी ब्रांडिंग की बात हो रही है, उसके ट्रेनिंग सपोर्ट की बात हो रही है, इन तमाम चीजों पर विशेष निगाह है। जंक फूड्स का जमाना शायद बिहार ही बदलेगा और मखाना से अच्छा कोई भी रिप्लेसमेंट अभी के दौर में नहीं है। जंक फूड्स पर अगर मखाना को देखा जाए तो मिथिलांचल से लेकर के अगर हम
बात करें, पूर्णिया की बात करें, हम दरभंगा की बात करें, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मखाना बहुत ही बड़े स्तर पर अब एक्सपोर्ट भी होने लगा है, कई फ्लेवर्ड में आने लगा है। और अगर इसकी सही से ब्रांडिंग कर दी जाए तो आप यकीन मानिए बिहार के बच्चे फिर जंक फूड्स का शिकार नहीं होंगे। बस जरूरत है उसके प्रोत्साहन की, पैकेजिंग की, ब्रांडिंग की और वैश्विक फलक तक उस पूरे ब्रांड को पहुंचाने की, ताकि जो जंक फूड्स है उसका रिप्लेसमेंट आसानी से हो सके। पटना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की बात हो रही है, उसका विस्तार किया जाएगा। 3 नए जो एयरपोर्ट्स हैं, नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स का निर्माण होगा, तो ये भी बहुत ही अच्छी खबर है। और वेस्टर्न कोसी का जो प्रोजेक्ट है, कनाल प्रोजेक्ट को वित्तीय मदद मिलेगी। कोसी कनाल से 50,000 हेक्टेयर में सिंचाई की जाएगी। मिथिलांचल के लिए सिंचाई योजना है। पटना आईआईटी सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। तो कुल मिलाकर के बिहार के लिए तो अच्छी खबर है। मगर मोदी जी से जितना नीतीश कुमार ने मांगा है, अगर कोई कह रहा है कि ये जो पूरा प्रेशर पॉलिटिक्स है बिहार को केंद्रित कर करके विपक्ष को जो सबसे ज्यादा परेशानी है, सभी को पता है कि बिहार में चुनाव होने हैं और बिहार के चुनाव का असर जो है इस बजट पर देखने को मिल सकता था। मगर मोदी जी ने नीतीश कुमार के मांगों को दरकिनार नहीं किया है और कुल मिलाकर के पूरे बजट में बिहार को ज्यादा फोकस किया गया है। बुद्ध सर्किट और अन्य पर्यटन स्थलों के विकास की बात की गई है। तो ऐसे में राजगीर, नालंदा और गया की बात करें या वैशाली की बात करेंगे, ये बुद्ध के जो मार्ग हैं या बुद्ध के जो टूरिस्ट स्पॉट कहे जाते हैं, जो फुटप्रिंट्स है, उसको विकसित किया जाएगा। और तो पूरा देश क्या, पूरा विश्व जानता है कि बुद्ध के मार्ग से ही युद्ध को रोका जा सकता है। तो बिहार में मखाना और आईआईटी की बात की जा रही है, उसके इक्विपमेंट्स बढ़ाने की बात की जा रही है, सीटों को, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बढ़ाने की बात की जा रही है। और आईआईटी जब उसका वित्तीय पोषण की बात की जा रही है कि अब सब कुछ जो होगा वित्त पोषित होगा, तो इसमें आईआईटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत उसमें सीटें जब बढ़ेंगी तो बहुत सारी चीजों का अवसर भी मिलेगा। 50-75 हजार सीटों को मेडिकल कॉलेज में बढ़ाने की बात की जा रही है, पूरे देश भर की मैं बात कर रहा हूँ। और मैं बार बार कह रहा था कि पटना एयरपोर्ट पे सबसे ज्यादा, आपको याद होगा कि एक बार जबरदस्त हादसा हुआ था, तो ऐसे में अगर जो इसका विस्तारीकरण किया जा रहा है और इसकी जरूरत भी है, 3 ग्रीन एयरपोर्ट्स, जो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स बनाने की बात की जा रही है, इसमें भी बहुत कुछ मिलेगा। तो कुल मिलाकर बजट बिहार के लिए बढ़िया है, मिडिल क्लास के लिए। जैसा मैंने पहले भी दर्द बयां किया है कि एक आम आदमी जो सस्ती पेट्रोल और डीजल का सपना संजोगे बैठा था और बहुत सारी चीजों पर टैक्स फ्री, ड्यूटी फ्री की बात हो रही थी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे ड्यूटी टैक्स की बात की जा रही थी, तो मिडिल क्लास के सैलरी में इजाफा तो नहीं हुआ, मगर हाँ, टैक्स का जो डिडक्शन हुआ है वो कम से कम जो वेतन भोगी हैं उनके लिए बहुत बड़ा राहत मिलेगा, बहुत बड़ा सैलाब है। मगर इनकम टैक्स पर बहुत सारी चीजें अभी तक खुलकर सामने नहीं आई है, कुछ दिनों में इस पर ऐलान होगा। मगर सब कुछ है, संजोगे हुए सपनों के साथ हम बाहर निकल रहे हैं, एक नई दुनिया में टहल रहे हैं। अब लगता है कि कुछ जो जीएसटी की बात हो रही थी उस पर ध्यान दिया जाएगा और जिस ग्रोथ की बात की जाती है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पर, उस पर क्या होगा, जीडीपी का ग्रोथ कितना घटेगा बढ़ेगा, डॉलर बढ़ रहा है, रुपया घट रहा है, और फिर इस पर कितनी कसरत करनी है उस पर भी ध्यान है। सब कुछ रेगुलराइज होगा, तो देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।